हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आप सभी को ऑलरेडी जानकारी पहले से ही है। हम लोग दोपहर 12 बजे कल से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, लाइव क्लासेस, जिसमें हमें 20 घंटे के अंदर आपका संपूर्ण मैथ्स करवाना है, यानी कंप्लीट तैयारी करवानी है 20 घंटे के अंदर। और 1 घंटे में एक टॉपिक का टारगेट लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमारी कुछ 2 घंटे की क्लास अप्रोक्सीमेट हुई थी, जिसमें हमने 2 घंटे के अंदर 2 टॉपिक कवर किए थे। आप सभी को याद होगा कौन कौन सा भैया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साथ में मिश्रण यानी कि मिक्सर एंड एलिगेशन। दोनों ही टॉपिक को हमने लगभग 1.25 घंटे में कवर कर लिया था। आज की 1 घंटे क्लास होगी, यानी अब से जो भी क्लास होगी आपकी डेली 1 घंटे क्लास होगी, यानी 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका फिनिश हो रहा होगा। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों किसको भैया? पार्टनरशिप को। तो जो बच्चे आने से रह गए भैया, सब बच्चों को जल्दी से बुला दो और सबसे पहले प्रेजेंट लगा दो लाइक का बटन दबा के। क्लास को फटाफट से स्टार्ट किया जाए। बताओ सब बच्चे कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ पहले तो भैया। ठीक है, क्लास बहुत शानदार होगी। 1 घंटे के अंदर जहां तक मैं समझ रहा हूं आज जो है क्लास होगी बस 45, 50, 55 मिनट की मैक्सिमम। उसमें जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन होंगे सबके सब हम आसान तरीके से सीख जाएंगे, है ना। तो अगर रिवीजन करना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो पढ़ाया जा रहा है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो क्लास को बेटा फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। तो 30 सेकंड का टाइमर भी रखेंगे साथ में, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो फटाफट से करिएगा। इसमें क्या है, ए और बी क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपए का निवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद उन्हें कुल लाभ हो रहा है 1,100 रुपए का। तो बी का लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो छोटे सवाल से हमने क्वेश्चन टॉपिक की शुरुआत की है, और इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको गुड आफ्टरनून। संजुम सिद्दीकी, अमित पाल, ऋतु मौर्य, क्रांति गंगवार। तो बच्चे आने लग गए हैं धीरे धीरे करके हमारे साथ में। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहली बात तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए ना कि पार्टनरशिप में कैसे करके पार्टनरशिप बनती है। ध्यान रहे सिंपल सा, पार्टनरशिप के अंदर हमें सबसे पहले प्रॉफिट रेशियो बनाना होता है। और प्रॉफिट रेशियो होता क्या है? प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट, आर फॉर रेशियो। प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? जितना भी व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, उसके द्वारा उसी के टाइम से गुणा होती है। जैसे कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है मान लीजिए, और वो कुछ पैसा लगा रहा है, और मान लीजिए उसने 4 महीने के लिए लगाए हैं, तो उसका पैसे से, उसके रुपए से 4 महीने से मल्टीप्लाई, यानी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ऐसी दूसरा व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट और उसी की टाइम से गुणा, ऐसी तीसरे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट और उसके टाइम से गुणा, आगे ही चलता रहता है ना। जहां तक भी आपको नीड है आगे चलता रहेगा। 4 व्यक्ति 4 तक लगा सकते हो, 5 से 5 तक लगा सकते हो। नॉर्मली 2 या 3 का ही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, 2 या 3 के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं इस क्वेश्चन करने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्यारे से बच्चे, मैंने कह दिया कोई जो है एक, चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, समझ में आ जाएगा। ए और बी क्रमशः 5,000 और 6,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट रेशियो बनाना है किसका? ए और बी का बनाना है। ए ने कितना पैसा लगाया भैया? 5,000 रुपए लगाया है, और बी ने लगाया 6,000 रुपए। कितना? बी ने लगाया 6,000 रुपए। 1 वर्ष के बाद उन्हें टोटल प्रॉफिट 1,100 हो रहा है। तो पहले तो हमें प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन हम कर लेंगे। कोई अनुपात समानुपात तो हम पढ़ ही चुके हैं, और अब तो भाई टॉपिक तो आपका ये भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। लेकिन क्या चीजों को रिवाइज कर लेना है। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे बनेगा भाई? 1 साल के लिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी भी 1 साल से गुणा होगी और इसकी भी 1 साल से गुणा होगी। ये करने की नीड है नहीं गुणा, मैं आपके बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम कैसा इक्वल, जब भी टाइम दोनों के लिए इक्वल होगा, सभी के लिए इक्वल होगा, तो वहां पर टाइम की नीड ही नहीं है। चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसी रेशियो बना सकते हो सीधे। कितना आ जाएगा? 5:6। ये हो गया प्रॉफिट रेशियो। इसका मतलब जो भी लाभ होगा, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, उसको हमने किस रेशियो में बांट लेना है? 5:6 रेशियो में बांट लेना है। समझ रहे? बहुत मजा आ जाएगा, बस चिंता ना करो, बने रहना लगातार। बस 45-50 मिनट ही चाहिए मेरे को आपके, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 6 5 11, टोटल कितना हो रहा है? 11,
और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना 1100। एक कितना हो जाएगा भाई, 11 से भाग कर लो, आपका 100 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी होगी, 100। निकालना किसका प्रॉफिट है, आप कहेंगे सर बी का प्रॉफिट निकालना है बच्चे। तो बी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है, आप कहेंगे सर 6 ही तो है। अगर बेटा 1 एक 100 को रिप्रेजेंट करेगा तो 6 यहां से किसको रिप्रेजेंट करेगा, 600 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताओ। कल काफी बच्चों ने क्लास देखी है, बाद में देखी कुछ बच्चों ने क्लास, लेकिन अभी जो है ना कुछ बच्चे अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, धीरे धीरे करके आएंगे लाइव। चलो शुरू करें आगे, मतलब आगे बढ़े बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। वेरी गुड, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से करके बताओ। ए और बी क्रमशः 8,000 और 12,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। एक साल बाद 3,000 रुपए का जो है प्रॉफिट होता है। ए का लाभांश कितना है, लाभांश का मतलब है प्रॉफिट शेयर, है ना, प्रॉफिट शेयर बताना। जस्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, कर पाओगे, है ना, कर पाओगे सब बच्चे। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन के इसके इंपॉर्टेंट इसलिए है, पेपर उठा के देखोगे तो हर पेपर में पार्टनरशिप क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। 2018 वाला ले लीजिए, 19 वाला, और इस बार भी देखो रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए भैया कर लो, समझ लो, बाकी चीजें आप पर डिपेंड है। हल्के में लेते हो तो हल्के में ले सकते हो। इसमें भी क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएगा। कैसे करके, ए ने लगाया 8,000 रुपए, बी ने 12,000 रुपए। यहां पर भी टाइम इक्वल ही है, अगर टाइम अलग अलग होता तो टाइम की गुणा करते। तो प्रॉफिट रेशियो यहां से 8,000 और 12,000 का रेशियो बना लो। कितना, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। तो 2 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा हो गया प्रॉफिट रेशियो, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो हो गया। सही है। टोटल प्रॉफिट है फिर से 3,000, तो करो 3 और 2 कितना, यहां से 5, 5 बेटा रिप्रेजेंट कर देगा 3,000 को। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो ना। एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहां से 600, एक हो जाएगा 600। हमें किसका बनाना है भैया, बनाना है एक का लाभांश, ए का रेशियो। भाई ए वाला पार्ट ये है और बी वाला पार्ट आपका ये है। तो ए का रेशियो यहां पर है 2, एक है 600, तो 2 हो जाएगा 6 दूनी 1200। तो 1200 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जा रहा है। बस भाई बने रहना। देखो मेन चीज क्या है ना, मैं आपको पहले ही बोला हूँ, चीजें आएंगी इसी तरह की, बस इतना समझ लीजिए। मैं आपको बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब आप पर डिपेंड करेगा आप किस तरफ जा रहे हो, चीजों को हल्के में ले रहे हो तो हल्के में ले सकते हो। आ जाओ, आज बस टॉपिक छोटा ही है, ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपका। मैं आपको खुद ही चाह रहा हूँ कि ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन जितना दो भैया आप 45 मिनट 50 मिनट शिद्दत से दे दो, उसको हल्के में मत लो। आप केवल चीजों को हल्के में लेते हो तो बहुत महंगी पड़ती हैं बाद में जाके वो चीजें जब एग्जाम देकर निकलोगे तब समझ में आएंगी। सर ने कहा था काश हम पहले बात को समझ लिए होते। आप दिन भर जो भी चाहो रिवाइज करो, बस ये इस टाइम जो है 1 घंटा, कौन घंटा, इसमें लैब आ जाओ बस। बाकी चाहे आप कुछ भी करो, आपके पास पूरे 23 घंटे बचे हुए हैं, है ना। चलो देखो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में, बता पाओगे बच्चे, बताओ जरा क्या डिफरेंस है इसमें। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है क्या, इसमें 3 व्यक्तियों का दिया गया है जो इन्वेस्टमेंट है, 3,000 4,000 और 5,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,400। तो बना लो बेटा इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, 3,000। देखो इसमें भी देखो टाइम की बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है ना। 3 4 5, 3,000 4,000 और कितना बच्चे, और कितना 5,000 और कितना 5,000। 3 जीरो कैंसिल कर लो बेटा, आपका जो प्रॉफिट रेशियो यहां से बनेगा 3 4 और कितना बन जाएगा 5। प्रॉफिट रेशियो 3 4 और 5 बन जाएगा। इसमें बांट लो फटाफट से भैया, 5 4 9 और 3 12। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है आपका, 100 के सर 2,400 रुपए दिया हुआ है। एक यहां से कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 2,400, मतलब 12 दूनी 24 यानी 200। इसका निकालना है, सी का निकालना है। तो सी कितना होगा, एक अगर 200 है तो 5 कितना होगा, आप कहेंगे सर ये 5 दूनी 10 यानी कि 1,000 रुपए हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, बताओ यहां तक।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से ऐसे ही लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मैंने कहा, बच्चा जो है, एक व्यक्ति ए है जो 2,000 रुपये लगा रहा है, 2,000 रुपये लगा रहा है, मान लीजिए 4 महीने के लिए लगाया उसने। एक बी व्यक्ति है, वो लगा रहा है मान लीजिए 3,000 रुपये, 3,000 रुपये मान लीजिए 5 महीने के लिए लगाया है उसने। सही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, क्या, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, लाभ का अनुपात यानी कि प्रॉफिट रेशियो, लाभ अनुपात यानी कि प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो देखो इसमें देखो टाइम का जो है ना वो अलग अलग है, यहाँ पे 4 महीने, यहाँ पर 5 महीने। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी हमारे पास पैसा लगा रहे हो और जितने टाइम के लिए लगाओगे उससे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 3,000 आप लगा रहे हो और यहाँ किससे गुणा होगी, 5,000, 5 महीने से गुणा होगी। बस ये रेशियो कहलाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होंगे और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 5 से 3 की मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, ये प्रॉफिट रेशियो होगा, ये प्रॉफिट रेशियो होगा। तो मेन बात ये है कि अगर टाइम अगर दिया है तो फिर इस तरह से टाइम से मल्टीप्लाई होती है। कई बार टाइम के बारे में क्वेश्चन में जिक्र ही ना किया गया हो, तो क्या टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करोगे ना बच्चे। तो ये सबसे अच्छी चीज, शानदार चीज है, बस समझना है चीजों को, क्वेश्चन को कर देना है। आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आप जरा बेटा इसको करके बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है। ठीक है, कम टाइम में आपको करवा दूंगा, मेरे को पता है भैया टाइम आपका बहुत कीमती है, लेकिन अब आप किस तरह से टाइम का यूज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। जी, गुड आफ्टरनून सबको। बेटा बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। नहीं बड़ी, जिसका आंसर सबसे पहले आ जाएगा भैया, कोई है। इसमें देखो 80,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू कर रहा है। कौन, ए। ए ने कितना पैसा लगाया, 80,000 रुपए लगाया और एक बिजनेस को स्टार्ट किया। 3 महीने के बाद बी 70,000 रुपए का निवेश करता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट रेशियो आपने बताना है। तो पहली चीज तो देखो, इसमें जो टाइम है ना पैसा लगाने का वो अलग अलग हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भैया टाइम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले चीज भैया ए की बात कर ले हम लोग, ए और बी का लिख लो, पहले ए की बात कर लेते हैं। ए ने कितना पैसा लगाया, 80,000 लगाया। ए ने कितना, 80,000 लगाया। शुरुआत भी इसी ने करी है, बीच में छोड़ के तो नहीं गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं गया। इसका मतलब वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, तो यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने इसने पैसा लगाया होगा, तो इसकी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आ जाओ बेटा बी की तरफ। कह रहा है बी जो है, ए ने पहले 80,000 रुपए लगाया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 3 महीने बाद शामिल हो रहा है। तो 70,000 रुपए कौन लगा रहा है, आप कहोगे सर 70,000 रुपए लगाया है बी ने, लेकिन बी ने कितने महीने के लिए लगाया होगा, आप कहोगे सर 3 महीने बाद आया है। इसका मतलब इसने 9 महीने के लिए केवल पैसा लगाया होगा। एम आई राइट बच्चों, बताओ सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात तो ना। राइट बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया। देखो 80,000 में ये 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गए बेटा, 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 से 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 8 से 4 की मल्टीप्लाई 8 चौक 32 होगा और 7 तिया 21, यानी कि 32:21, 32 रेशियो 21। ऑप्शन नंबर कौन सा, कोई सा नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार परेशान कर जाते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें नन ऑफ दीज दिया होता है। और बच्चे कई बार कहते हैं हमने कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक ना कर दी है ना। आपने भी अभी क्वेश्चन किया होगा तो दोबारा चेक कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं कैलकुलेशन हमने मिस्टेक कर दिया, हमारा ऑप्शन ना मिल रहा। मतलब ये कई बार 2 बार चेक करने पर मजबूर कर देता है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन, है ना। क्लास को लाइक कर देना, लाइक ना करो अगर पसंद आ रही है क्लास तो, अदरवाइज मत करना। पसंद आए तभी लाइक करना, आपको लगता है कि सही चीजें जा रही हैं तो लाइक कर सकते हो क्लास को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भैया, अब और मजा आएगा आपको। देखो अब और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से चीजें बढ़ेंगी। आ जाओ भैया, आराम से ट्राई करो, कोई नहीं, आज हमारे पास टाइम इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें टॉपिक छोटा सा है, तो आराम से हो जाएगा। आराम से पढ़ेंगे तब भी बेटा आपका 50 मिनट के आसपास
कि 12-13 सवाल है इसमें, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है इसमें। और ध्यान रखना इस क्लास को देखने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए पार्टनरशिप के, लगा लेना एक बार, चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी और शानदार हो जाएंगी। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस बना के देने की, आपको अगर हो पाता है तो मेरे पास, लेकिन क्या है ना, उतना सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होता तो चीजें मन करता है करने का, ऐसा नहीं। मैं दिल से चीजें अभी भी दिल से कर रहा हूँ कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि जितनी मेहनत करी जा रही है आपके साथ में उतना आपका एफर्ट है, आप उस चीज को कितने सिंसियर होकर लेते हैं। किसी का भैया आंसर नहीं आया भैया? हाँ जी, इसमें क्या है, एक्स और वाई कितना कितना पैसा लगाना, करो बेटा, जब तक नहीं करोगे दिक्कत रहेगी भैया आपको। एक्स ने कितना पैसा लगाया, एक्स और वाई ने 15,000 रुपए, और कितना लगाया, 25,000 रुपए लगाया। 6 महीने बाद जेड जो है 30,000 रुपए के साथ में शामिल हो रहा है। तो पहले हिसाब किताब यहीं तक क्लियर कर लेते हैं। देखो एक्स बाई जेड है, पहले एक्स का लगाओ। एक्स ने लगाया 15,000 रुपए, कितना लगाया, 15,000 रुपए लगाया। अच्छा, बाई ने लगाया है 25,000 रुपए। 6 महीने बाद जेड आ रहा है, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, यानी 1 साल की बात, तो बीच में छोड़ के नहीं गया, इसका मतलब पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। बाई का लगाओ, बाई ने लगाया बेटा 25,000 रुपए, इसने भी पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। ऐसी बनेगा हिसाब किताब। जेड की बच्चे बात करेंगे तो आप जेड को देखो, 6 महीने बाद जेड आया है, 6 महीने बाद आया है तो 6 महीने ही बचे होंगे पूरे साल में से, तो 30,000 रुपए इसने लगाया है, लेकिन लगाया किसने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। इस तरह से हिसाब किताब बना लो। 3 जीरो बेटा पहले कैंसिल कर लो ऐसे करके आपस में, सही है। अच्छा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 कर लो। 5 से 3 बार में आएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, और कुछ बचेगा? हाँ जी, 2 से एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यहां से 5 3 5, इधर कितना बच रहा है, 3। ये रेशियो आ जा रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 22,000 रुपया। तो अब तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया, 5 3 8 और 3 11। 11 किसको रिप्रेजेंट कर देगा बेटा, 22,000 को। एक कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 2,000। एक हो जाएगा 2,000। किसको फाइंड आउट करना है, जेड, तो जेड का मतलब 3, और 3 का मतलब हो जाएगा 2,000 से बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, कितना हो जाएगा, 6,000। कितना हो जाएगा, 6,000। बताओ, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो भैया कमेंट कर देना, मैं चीजें समझ लूंगा आपकी बातें। बताओ, सी आ रहा है सबका? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। चलो करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। कोई नहीं, ऑप्शन थोड़ा छिप रहा है टाइमर से, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से कर लो। 30 सेकंड देख, कुछ क्वेश्चन भैया 1 मिनट ले जाता है, तो कई बार 30 सेकंड देख के डर मत जाना। 30 सेकंड तो मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि भैया हमें टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन 1 आवर, है ना, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा टारगेट सेट करा हुआ है। तो भैया टाइम देख के मत डर दिए कि हाँ सर 30 सेकंड में हमसे क्वेश्चन ना हो रहा, ऐसा ना होता बच्चे। हर क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व भी ना होता, हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व ना होता, जल्दी हो जाता है कुछ क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें होती हैं, है ना। कि घबरा के भाग जाओ बोले सर जी हमसे ना हो रहा 30 सेकंड में, हाँ जी, बोले सर हमारे बस की बात ना है 30 सेकंड वाली बात। कर लेते हैं। पी और क्यू कितना लगा रहे हैं, देखो पैसा इसमें, पी लगा रहा है 20,000 रुपए और क्यू लगा रहा है 30,000 रुपए का निवेश के साथ में व्यापार शुरू कर रहा है। 4 महीने, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है, टाइम लग सकता है समझाने में, तो इसका हिसाब किताब थोड़ा सा अच्छा रहता है। पी लगा रहा है 20,000 रुपए, तो पहले पी का हिसाब किताब लगा लेते हैं। पी लगा रहा है कितना, पी आपका लगा रहा है 20,000 रुपए, कितना, 20,000 रुपए, और क्यू लगाता है कितना 30,000 रुपए। पी 4 महीने बाद, 4 महीने बाद पी आपका 5,000 रुपए निकाल लेता है, और उसके 4 महीने बाद क्यू 10,000 रुपए निकाल लेता है।
यदि साल के बाद, तो फिर से वही साल के बाद का मतलब पूरे के पूरे 12 महीने का हिसाब किताब हमने यहाँ पर सेट करना है। माई राइट? तो 20,000 रुपए किसने लगाया? पी ने। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद उसने 5,000 निकाल लिए हैं, यानी 4 महीने तक जो है उसका 20,000 रुपये लगा रहा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो ना है। पहले 4 महीने स्टार्टिंग में लगाए 20,000 रुपया, 4 महीने बाद 5,000 रुपये निकाले, है ना? तो पूरे के पूरे 4 महीना तो 20,000 रुपये लगे रहे होंगे, तो 4 महीने का हिसाब तो ये बनेगा। अब बाकी जो बचेंगे 8 महीना, उसमें से देखो 20,000 में से 5,000 तो निकाल लिया, कितना बचा? 15,000 बचेगा। अब ये जो बचेगा 8 महीने का हिसाब किताब बनेगा। तो हमें इस तरह से कई बार जैसे निकाल रहा है कोई पैसा या कुछ पैसा शामिल कर रहा है बाद में, तो पूरे के पूरे टाइम का हमने इस तरह से तोड़ तोड़ के जो है पूरे के पूरे टाइम का हमने हिसाब किताब अलग अलग बनाना होता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं क्यू की तरफ। तो क्यू ने कितना लगाया? क्यू ने लगाया 30,000 रुपए। 30,000 रुपए अब मैं यहां पर गुणा कर रहा हूं किससे? 8 से। क्यों कर रहा हूं आप बताओगे? समझाऊं क्यों कर रहे हैं 8 से गुणा? इसके पीछे रीजन जी है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है 4 महीने बाद पी 5,000 रुपए निकाल ले रहा, और उसके 4 महीने बाद, 4 महीने बाद पी ने फिर उसके 4 महीने यानी 8 महीने बाद 10,000 रुपए निकाले हैं। 8 महीने बाद निकाले हैं, तो 8 महीने का हिसाब किताब 30,000 रहा होगा। अब 10,000 निकाल लिए, बचे 20,000। 20,000 बचे, अब कितने महीने बचे? 4। तो ये हिसाब किताब बन रहा है। बस ऐसे करके हिसाब किताब बन जाएगा। अब क्वेश्चन को आप आसानी से बच्चे करते हुए ले जाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। तो अब देखो जोड़ो फटाफट से। देखो 20 कितना? 80। डायरेक्टली कर दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 80,000 हो जा रहा है। देखो 15 अट्ठे कितना? 120। ये 1,20,000। ये 80,000। 80,000 1,20,000, ये हो जाएगा 2,00,000। आप कर लेना अपने हिसाब से, समझ रहे? 80,000 प्लस 1,20,000 2,00,000 हो जाएगा रेशियो। ये देखो 8×24 यानी 2,30,000 अट्ठे 240, 2,40,000। 20 का 80, 80,000, 2,40,000 और 80,000, 3,20,000। 3,20,000 ये बनेगा, ठीक है? 3,20,000 ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 5 बार में, 4 से 8 बार में, तो आपका 5 रेशियो बेटा 8 बन गया। ये कहला रहा है आपका प्रॉफिट रेशियो। अब क्वेश्चन बेटा बन जाएगा आसानी से। फिर से समझा दीजिए, पहले समझा दूंगा, पहले एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लो समझा दूंगा। टोटल कितना हो जाएगा? देखो सिंपल सा, 8 5 13 किसके इक्वल होगा बेटा? यहां से कोई बात नहीं, आज आराम से हमारा हो जाएगा, 1 घंटे में समझा देंगे, कोई बात नहीं। और देखो सभी के लिए समझना है बेटा। इसमें एक कितना हो जाएगा भाई? टोटल दे रखा है 5352, यानी एक हो जाएगा 4,000। किसका निकालना है इसमें? हमें निकालना है पी का। तो पी कितना? पी का रेशियो ये है 1 4,000, 5 कितना? तो 4,000 से बेटा गुणा कर देंगे ना यहाँ पर। 4 पंजे 20, यानी कि 20,000 रुपए इसका आंसर होगा। 20,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अब दोबारा से मैं फटाफट से रिपीट कर दे रहा हूं। देखो पहली चीज देखो, पी ने लगाया 20,000 रुपए, पी ने लगाया 30,000 रुपए। 4 महीने बाद पी ने जो है 5,000 रुपए निकाल ले, अपने निकाल लिए उसमें से। पहले 20,000 रुपए लगे हुए थे, 5,000 निकाल लिए। तो एक बात बताओ, 4 महीने तो उसके 20,000 रुपए लगे रहे होंगे, तो 4 महीने का हिसाब किताब तो ये बन गया। फिर बाकी जो महीने बचे 8 महीना, तो 8 महीना 5,000 निकाल लिए, बचे 15,000। तो बाकी 8 महीना बचे, 4 4 12 होते, 4 महीना स्टार्टिंग के, 8 महीना बाद के। ये हिसाब किताब हो गया पी का। क्यू ने लगाया 30,000 रुपए 8 महीने बाद, यानी कह रहे हैं पी ने 4 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद, यानी 8 महीना हो गए। तो 8 महीने बाद निकाले 10,000 रुपए, तो 8 महीने 30,000 रुपए लगे रहे होंगे। और 8 महीने बाद 10,000 निकाल लिए, बचे 20,000। कितने महीना बचे? 4 महीना। ये हो गया क्यू का। इसको सॉल्व कर लिया हमने, पूरा गुणा भाग तो कर ही लोग, जैसा करना होगा। इसको सॉल्व किया, कैंसिल आउट किया, ये आ गया प्रॉफिट रेशियो। टोटल प्रॉफिट रेशियो 13 बन रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 52,000 बेटा, एक हो जाएगा 4,000, हमें निकालना था 5 का मान। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। परेशान मत हो भैया, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बेटा बनाओ फटाफट से, बाकी मैं टाइम बचेगा अगर मान लो थोड़ा सा, तो मैं अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन बना के आपको करा दूंगा। परेशान मत हो, पहले हम जो हम टारगेट सेट करा हुआ है पहले वो कर लेते हैं। करो बेटा फटाफट से। देखो वही बात है कि आप अगर कोई भी काम जो है ना अच्छे मन से करोगे, खुश होकर करोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।
बेमन से करोगे तो भैया कुछ ना होता। दूसरा, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपने देखा होगा हम जो है यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास नहीं ले पाते। कारण क्या है कि भैया और चैनल चलता है, अशोका ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे नवोदय का चल रहा है, तो वहाँ पे तो कंटिन्यूटी बनी हुई है। इस चैनल पे कंटिन्यूटी बनी हुई नहीं, जिसकी वजह से क्या लोगों को पता नहीं रहता, फिर बच्चे आते नहीं है। एक दौर में इस पे वही 70-80 बच्चे लाइव आया करते थे, बीच में ब्रेक हुआ है, हमने क्लास ली नहीं है लगातार, तो बच्चे ब्रेक ना नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। इसलिए कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जानते नहीं, चीज़ों समझते नहीं है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं भी है। तो ये एक रेगुलरिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपके पास 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, बहुत है अगर आप रेगुलरिटी से सही तरीके से पढ़ लेते हो। देखो इसमें करना क्या है बेटा, क्वेश्चन में पहली बात तो क्या है, एबीसी जो है, तीनों का जो रेशियो है, किसका, पैसा लगाने का, पैसा लगाने का रेशियो है 5, 7 और 4 अनुपात में। टाइम दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, टाइम दिया हुआ है, अच्छा समय का अनुपात एक्स वाई जेड है। यदि उनके प्रॉफिट रेशियो 45, 42 और 28 के अनुपात में है, तो एक्स वाई जेड। देखो एक बात बताओ, अगर मैं बेटा आपका जो इन्वेस्टमेंट पूछूं, क्या इन्वेस्टमेंट पूछूं, तो तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 रेशियो 7 रेशियो 4 रेशियो में है, समझ रहे। अब उनके द्वारा जो टाइम लग रहा है एक्स बाई जेड है, एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड में है, ये टाइम का रेशियो दे दिया इन्होंने ऐसे करके, समझ रहे बच्चे। और हमें दिया है प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो निकालना नहीं है बच्चे, वो दिया हुआ है 45, 42, 28 रेशियो में। पहली चीज तो देखो, आपको पता है जितना रेशियो में पैसा लग रहा है उसकी टाइम से गुणा होती है, तो यहाँ से 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, यहाँ 7 इंटू वाई आपका 7y हो जाएगा, यहाँ 4z हो जाएगा बच्चे ने। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना कितना दिया हुआ है, 45, 45, 42 और 28, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हो गया, फिर 5 से कैंसिल आउट करो, 5 नेम 45, 7 से 7 छंग 42, 4 से 4 सत्ते 28। एक्स बाई जेड ही हमसे पूछा है, एक्स बाई जेड मतलब कितना टाइम का रेशियो है, तो 9, 6, 7 आपका आंसर होगा, 9, 6, 7 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं बहुत जल्दी से, ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, ये टाइम का रेशियो था। आपको पता है इन्वेस्टमेंट से टाइम की मल्टीप्लाई होती है तो कहलाता है प्रॉफिट रेशियो। ये 5x, ये 7x, ये 4z, ये हो गया आपका किसका, प्रॉफिट रेशियो। और ये दिया हुआ है ना लाभ का अनुपात, तो दिया इक्वल कर दिया, तो हमारा 5 से कटा, 7 से कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल हुआ, तो x बाई जेड आ गया 967। अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से आ जाओ सभी, शेर और शेरनी भाई। अब तो भैया आप शेर शेरनी वाली दहाड़ आनी चाहिए सबके अंदर से। हाँ जी बच्चे लोग, अब तो एग्जाम भी पास में है, तो सही समय है भाई दहाड़ने का, जहां तक मैं समझता हूं। करो बेटा आराम से, ठीक है, आराम से, मतलब मेरा कहने का मतलब है टाइम खराब नहीं करना, जितना पढ़ना है शानदार पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है, बस रिवीजन कर लो। मैं आपको विश्वास ला रहा हूँ, डेली पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, आप पे डिपेंड है बाकी। मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा 15-20 क्वेश्चन, जो है जो भी प्रैक्टिस शीट मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को दिए वो लगा लो, बस खेल खत्म, बहुत है, इतना ही पढ़ो बहुत है मैथ के लिए। बाकी नोट्स जो बने हुए हैं उनको रिवाइज कर लो, जो आपके मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं बस उतना पढ़ लो। बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे, जैसे आप आपके पास ऑफलाइन सेट होगा तो मान लीजिए मैथ का जो एक सेट लगा सकते हो डेली। कंप्लीट टेस्ट कम लगाना, थोड़े कंप्लीट टेस्ट से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा इस समय। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है कि कितने समय के लिए पैसा लगाया, और एक पूछता है कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो वो क्वेश्चन सारे अभी एग्जाम के लेवल के आएंगे। तो इसमें क्या देखो, एक किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात है 7:5, यानी ए और बी बेटा जो पैसा लगा रहे हैं वो 7:5 के रेशियो में लगा रहे हैं। क्या इस बात को आप सब बच्चे समझ पा रहे होंगे? मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी। ए और बी जो है 7:5 के अनुपात में पैसा लगा रहे हैं, पर इसके अंत में वही लाभ का अनुपात दिया हुआ है भैया 2:5। यदि ए ने अपनी राशि 6 महीने की लगाई है तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, तो भैया कैसे कर लो। अच्छा इसको हम ऐसे लिख पाएंगे बेटा, इसको मैं क्या ऐसे लिख पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 7:5 का मतलब 7/5 लिख सकता हूँ। इसने लगाया 6 महीने के लिए तो इसकी 6 महीने से गुणा होगी,
इसका पूछा गया, मान लेते हैं इसने x महीने के लिए पैसा लगाया, ये हमसे पूछा है और ये दिया हुआ है लाभ, ये लाभ का अनुपात तो बन गया भाई। अगर मैं इसकी टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो 7 × 6 होगा, 5 × x होगा, तो ये लाभ का अनुपात तो ही है। और ये दिया हुआ कितना कह रहा है 2:5 एंड 2/5 के अनुपात में है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 बार में कैंसिल, तो 7 या 21 यानी कि 21 आंसर होगा। 21 आंसर होगा, ये आंसर है। 21 महीने के लिए पैसा लगाया। एम आई राइट? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बच्चे। बस चीजें काम की पढ़नी है, अब तो वो वाली चीजें नहीं पढ़नी है आपको, फालतू की चीजें, बस काम की चीजें पढ़नी है। बस टू द पॉइंट पढ़ो और बस सिलेक्शन लो। जितना रिवाइज कर पाते हो थ्योरी वगैरह, हिंदी की, जीएस की, जितनी रिवीजन कर पाओगे थ्योरी वगैरह, आपकी नोट्स वगैरह बने होंगे, उतने ही आप सफल होगे, क्योंकि उतनी ही वहां पर आपकी एक्यूरेसी बनेगी। ये बात ध्यान रखना, वरना यादें आपकी धुंधली हो जाएंगी। आपने 1 साल पहले पढ़ा हो, 6 महीने पहले आपने जीएस पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी होगी, वोकैब पढ़ी होगी, मान लो मैथ के फार्मूला, जैसे मेंसुरेशन है उससे डलते हैं बच्चे, तो मैथ्स के फार्मूला जो है 4-5 मिनट डेली देखो, है ना। मैथ्स के मेंसुरेशन के फार्मूला डेली 4-5 मिनट देख लिया करो। चलो कर ले बेटा इसको। देखो, मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो मोहित ने लगाया 66,000 रुपया, कितना? 66,000 रुपया। और सुमित ने लगाया 84,000 रुपया, 84,000 रुपया लगाया है। ये मैं बटे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे रेशियो दे रखा है वर्ष के अंत में 11:9। ये आपको दिया हुआ है 11:9, ये दिया हुआ है, इसलिए बटे में लिख रहा है आपको इस तरह से। एक वर्ष के अंत में इतने प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके द्वारा निवेशित की गई पूंजी की समय की अवधि, टाइम पीरियड, यानी अगर मैं कहूं इसने लगाया मान लीजिए x महीने के लिए तो x से मल्टीप्लाई, इसने लगाया 22 महीने के लिए तो 22 से मल्टीप्लाई, बस ये चीज है इसमें। तो हमसे x रेशियो 22 पूछा है। बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है ना बच्चे। तो यहां से देखो बड़ा सिंपल सी बात है, x और y देखो हमें कह रहा है दोनों का जो टाइम है ना, इसका टाइम और इसका टाइम, दोनों के टाइम का रेशियो बना देना है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 11 से कैंसिल करो, 11 छंग कितना? 66। 6 से कैंसिल करो, 6 एकम 6, 6 चौक 24, और दोनों कैंसिल होंगे नहीं इधर आपके, तो 14 आपका इधर जाएगा, इधर तो केवल x बच गया, इधर y बचेगा, तो आपका 14 जो है ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा ना बच्चे। इधर 1 है ना, 11 एकम 11, 14 एकम 14 ऊपर पहुंच जाएगा, इधर नीचे रह जाएगा 9। तो 14:9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 14:9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ। बिल्कुल टाइम तो खराब किसी का नहीं हो रहा बच्चों, बताओ। जैसे किसी को लग रहा हो कि क्लास में आने से टाइम खराब हो रहा है, मुझे लगता नहीं है ऐसे, बाकी तो आप सब समझदार हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बनाओ बेटा आराम से। बस 5-10 मिनट और क्लास होगी, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हर टाइप के। आप फिर देखना, किताब से ला के देख लेना, क्वेश्चन सब कर जाओगे आप। बाकी मैं अपनी तरफ से हाँ 1-2 क्वेश्चन लिखा, अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर भी टाइम बचेगा तो 1 घंटे में आराम से। वो थोड़े से ना, जैसे 1/3 भाग 1/4 महीने के लिए वो चीज है ना, वो उस टाइप के क्वेश्चन में करा दूंगा आपको अपनी तरफ से लिख के। यहाँ चलो, करेंगे बेटा इसको, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का आई थिंक होगा शायद, देखते हैं कैसा होगा। इसमें क्या है देखो बेटा, कह रहे ए ने एक व्यापार की शुरुआत की है और 45,000 रुपए का निवेश किया है। कुछ समय के बाद, देखो ध्यान से, शुरुआत करी ए ने, कितने? 45,000 रुपए का पैसा लगा दिया ए ने, कितना? 45,000 रुपए। कुछ समय बाद पी कितने हजार रुपए का निवेश कर रहा है? 30,000 रुपए का निवेश करता है।
एक वर्ष के बाद में उनके जो लाभ का अनुपात है वो 2:1 है। उनके प्रॉफिट रेशियो कितना है? 2:1 है। बी कितने महीने बाद शामिल हुआ? देखो पहली बात तो ये है, शुरुआत हर करी है ए ने, बाद में बी आया है, तो बी ने कितने महीने के लगाए ये पूछा गया है, तो पहले मान लेते हैं कि एक्स महीने के लिए लगाया। अच्छा, शुरुआत ए ने करी है तो पूरे के पूरे 12 महीने टिका रहा होगा ये। इसकी 12 से मल्टीप्लाई इसलिए होगी, छोड़ के नहीं गया है। शुरुआत इसी ने करी है, वर्ष के अंत में दे रखा है, यानी पूरे के पूरे साल की बात कर रहे हैं, 12 महीने की बात कर रहे हैं। 12 महीने की बात करेंगे, 12 से यहाँ पे गुणा। अब ये बाद में आया है, कौन? बी, 30,000 रुपए का निवेश करके। तो हम मान ले रहे हैं कि अब इसने एक्स महीने के लिए पैसा लगाया है। कितने महीने बाद शामिल हो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कितने महीने के लिए पैसा लगाया। तो ये कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से 6 बार में, 2 से तिया एक्स, देखो यहां से 3 तिया कितना, 3 तिया 9 आ जाएगा। एक्स यानी 9 महीने के लिए पैसा लगाया। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से समझ लेना। कई बार देखो, हालांकि इसमें 9 महीने भी ऑप्शन होना चाहिए था, पहला ऑप्शन तो 9 महीने होना चाहिए था इसमें। अगर मैं होता 9 ऑप्शन, अगर एग्जामिनर थोड़ा समझदार होंगे या मैं होता, तो इसमें पहला ऑप्शन 9 महीने डालता, 9 महीने भी लिखता, और दूसरा ऑप्शन 3 महीने भी डालता, दोनों ऑप्शन डालता। तो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते, बहुत बच्चे कर जाते। अब इसमें अगर देखो, अगर पूछेगा कितने महीने के लिए पैसा लगाया, तो 9 महीने आंसर हो जाएगा। अब करेक्ट बी कितने समय बाद शामिल हुआ है, तो तुम खुद बताओ। यहाँ पर ये इसने जो है, इसने ये 9 महीने के लिए पैसा लगाया, शुरू इसने लगाया 12 महीने के लिए, इसने लगाया 9 महीने के लिए, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ होगा? आप कहोगे सर 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा, 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ होगा। कितने बच्चों का सही आंसर है भैया? सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करके दिखाओ फटाफट से, इसको करके बताओ। सिमिलर क्वेश्चन है। बीस घंटे में अप्रोक्सीमेट मान के चलो, कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन करवाने मैंने आपने। 400 से 500 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। अब 400-500 क्वेश्चन करने के बाद समझ लीजिए सारा मैथ अब कंप्लीट हो जाएगा। बनाओ, सिमिलर क्वेश्चन है। कर लें इसको? चलो देखो जरा, इसने ए ने लगाया 45,000 रुपये, शायद सेम क्वेश्चन है। 45,000 रुपये लगाया, पूरे 12 महीने का लगाया होगा इसमें पैसा। बी ने लगाया 30,000 रुपये, मान लेते हैं बच्चे इसने एक्स मंथ के लिए पैसा लगाया होगा, और उनके प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:1 है। तो वही पूछा है बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, सेम क्वेश्चन था एक्चुअल में, बस संख्या यहाँ पर 3:1 लिखा हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से 2 छंग 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो x आ जाएगा 6। तो यहाँ पर दोनों चीज इक्वल होंगी। कैसे दोनों चीज? क्या, अगर पूछे कितने महीने के लिए पैसा लगाया तब भी 6 महीना आंसर हो जाएगा, कितने महीने बाद शामिल हुआ तो तब भी 6 महीने बाद शामिल होगा। तो दोनों ही बातें जो है इसमें 6 महीना आ जाएगा आंसर। समझ रहे? तो दोनों ही इसमें कंडीशन में 6 आंसर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर मैं एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख के कराऊंगा आपको शॉर्ट में, जहां आप मिस्टेक कर सकते हो। करो बेटा, इसमें टाइमर में नहीं लगा रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा नहीं वरना आपको। करो फटाफट से, थोड़ा आपका थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखेगा, परेशान मत होना, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। चलो करो फटाफट से। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें ए सक्रिय भागीदार है के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपए का निवेश करता है, बी और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपए का निवेश करता है। तो ए ने क्या किया, स्टार्टिंग में 4,000 रुपया लगाए, फिर 8 महीने बाद फिर से 2,000 रुपये लगा दे। बी की बात करें, बी ने लगाए 5,000 रुपए, और 9 महीने बाद उसने 2,000 रुपये निकाल लिए।
तो पहले तो यहाँ प्रॉफिट रेशियो बनाओ, उसके बाद देखेंगे जो देखना होगा। तो पहले प्रॉफिट रेशियो बनाओ, प्रॉफिट रेशियो बनाओगे फिर क्वेश्चन आगे तो अपने आप से कर ही लोगे। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाओ, तो मैं वही तो करवा रहा हूँ, क्या कर कुछ बताओ, कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ चीजें, बताओ महेंद्र बाबू। पार्टनरशिप में बताओ और कौन सा टाइप बचा हुआ है, बस वही फ्रैक्शन वाला वो अभी करा दूंगा आपको मैं। पार्टनरशिप टॉपिक तो आपका छोटा सा है, जैसे मैंने कल आपको रेशियो वाला टॉपिक करवाया, तो उसमें मैंने हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन ही करवाया है ना। आप खुद देख लो, ना मानो तो। हाँ, एक आध क्वेश्चन थोड़ा जैसे मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, जैसे जो महीने वाला होता है ना, समय निकालने वाला, कितने महीने के लिए पैसा लगाया, कितने महीने बाद, तो मैं एक आध सवाल वहां रिपीट कर देता हूँ, इससे बच्चा जो बच्चा जहां डाउट हो सकता है, फंस सकता है बच्चा, वहां गलती ना करे। सर तो मेंसुरेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी क्लास ले लीजिए। चलो मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही पहले मेंसुरेशन निपटा दिया जाए। और बताओ, पहले आप तब तक एक काम करो, आपका 2-3 दिन देखो, पहले हम रेशियो कर लें, परसेंटेज करेंगे, इसका मेंसुरेशन करेंगे। तब तक आप बुक से फॉर्मूले याद कर लो कि फार्मूला क्षेत्रफल का, परिमाप का, तब आपको मजा आएगा। इतना काम कर लो, बाकी मैं समझा ही दूंगा सारी चीजें आपको। चलो कर लेते हैं फटाफट से। ए और बी का पहले बनाते हैं हिसाब किताब। भैया ए का हिसाब किताब बनाओ पहले। ए ने कितना पैसा लगाया? 4,000 रुपया। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 4,000 रुपया लगाया, ठीक, कितना लगाया? 4,000 रुपये। फिर देखो कह रहे हैं 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये और लगा दिए। तो 8 महीने का हिसाब किताब बनाओ पहले, बाद का हिसाब किताब बाद में बनाओ, पहले का पहले। तो पहले 4,000 लगाया 8 महीने के लिए, फिर क्या हो जा रहा है? 2,000 रुपये इसमें और शामिल कर लिए, तो 6,000 रुपया हो गए। अब कितने महीना बचे? आप कहोगे सर 4 महीना बचे। ये ए का हिसाब किताब हो गया, ये ए का हिसाब किताब हो गया। बी ने लगाया 5,000 रुपया, बी का बनाओ। बी ने लगाया 5,000 रुपया, कितना? 5,000 रुपये। और 9 महीने बाद 2,000 निकाले हैं, तो 9 महीने का हिसाब किताब तो ये बनेगा, 2,000 निकाल लेगा यहाँ से, तो कितना बचेगा? 3,000 रुपया। अब कितने महीना बचे? आप कहोगे सर 3 महीना बचे। क्वेश्चन हो गया, देखो जरा। अब इसको पहले रेशियो बना दो बेटा। 8 चौक 32,000 और 6 चौक 24। डायरेक्टली जोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? 8 चौक 32,000 और 6 चौक 24, तो 32 और 24 हो जाएगा 56,000। कितना? 56,000। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो ना है? 32 और 24, 56,000। 9 पंजे 45, 3 तिया 9, 9,000 और 45,000। 45 और 9 5 14, 54,000 हो जाएगा। कितना? 54,000। ये 3 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करो 28,000, 28 आ जाएगा, 2 से करो 27 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 28:27। अब बताओ, इतना समझ में आ गया? अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो पहली बात ध्यान से सुनो। जैसे कई बार क्या होता है, जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें मान लीजिए दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पैसा लगा के चला जाता है, मतलब उसने कहा मैं पैसा लगाऊंगा, मैं काम वाम नहीं कर पाऊंगा, देख रेख, बिजनेस की देख रेख भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूं मेरे को उस हिसाब से पैसा दे दियो। दूसरा कह रहा है ठीक है, मैं काम भी देख लूंगा पूरा, और मैंने पैसा भी लगा दूंगा, दोनों दोनों काम हो जाएंगे। तो आप खुद बताओ, जो पैसा भी लगा रहा है और जो काम भी देख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं काम देखने का, पूरा बिजनेस संभालने का, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इसमें यही वही चीज है, कह रहे हैं सक्रिय, आप लाइन पढ़ो यहां से, ये लाइन पढ़ो, है सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है। मतलब उसको 100 रुपया मिलना ही मिलना है हर महीने। आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने आपने बिजनेस शुरू किया है और किसी कर्मचारी को अपने यहाँ काम पे लगा दिया है, तो उसकी सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी आपको? तो जैसे मान लो आपने 2 लाख रुपए कमाया महीने का, 2 लाख रुपए कमाया आपने, और मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये महीने की सैलरी पर रखा है, तो आपका प्रॉफिट 2 लाख माना जाएगा या 1,80,000 माना जाएगा? आपका प्रॉफिट 1,80,000। क्यों? 20,000 उसको निकाल के सैलरी देनी पड़ेगी ना बच्चे, काम करने वाले को, हाँ ना? 1,80,000 माना जाएगा आपका प्रॉफिट जो होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ऐसे ही यहां पर है, तो जो काम करेगा पहले उसका पैसा निकालना पड़ेगा अलग, फिर जो बचेगा वो बटेगा, जो बचेगा वो बटेगा। जैसे इसमें कुल जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितने का है? टोटल प्रॉफिट है 67,000, 67 6,700 का है।
अब उसे 100 रुपये महीना भत्ता मिल रहा है किसको, एक को काम करने का। तो 12 महीने का हो गया 1200 रुपये, तो उसको 1200 रुपये हो गया 12 महीने का। कितना, अब कितना बचा, 5500 रुपये बचा। ये बटेगा भाई 1200 रुपये को, तो एक एक के हिस्से में इसलिए जाएगा, वो देख रेख कर रहा है बिजनेस की। हालांकि 100 रुपया बहुत कम होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 100 रुपया 1 महीने का, 12 महीने का 1200 रुपया। तो 1200 रुपया अलग निकालना पड़ेगा। जितने भी काम करने वाले लोग होंगे इस तरह से, पहले उनका पैसा अलग निकाल लियो, फिर जो बचेगा उसको बांटना होगा किस रेशियो में, इस रेशियो में। वैसे अगर ये नहीं होता, यही पैसा हमें इस रेशियो में बांटना होता, लेकिन इसमें क्या है, एक काम कर रहा है तो उसका पहले पैसा निकालो। ये जैसे दान करने की बात आएगी तो दान वाला पहला घटा के पहले पैसा घटा दोगे, फिर जो बचेगा वो बटेगा। तो ये कितना बटाओ, बचाओ इसको करो जरा, ये 55 हो जाएगा। और 55 बराबर कितना, 5500। एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक बराबर हो जाएगा 100। किसका निकालना है, इसमें बी का बनाना है। तो बी का कितना रेशियो, 27, 2700 आंसर हो जाएगा। कितना, 2700 आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब आपको सबको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाया हुआ भी अच्छे समझ में आता है, थैंक यू बेटा। ठीक है, राधे राधे रीजनिंग बाई अंकित। चलो ठीक है, अभी टाइम बचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको हिंट के रूप में लेके करा रहा हूं, जहां पर आप गलती कर सकते हो, जहां पर आप गलती कर सकते हो वो चीजें आप बताने वाला हूं। कि मैंने अब क्वेश्चन टाइप किए हुए थे, इसमें कुछ एसएससी जीडी के सवाल थे, कुछ मैंने अपनी तरफ से टाइप करे हुए थे। ठीक है, जैसे 12 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन जीडी वाले क्वेश्चन थे, तो जैसे जीडी में क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप में या पुलिस में, वैसे ही रखे हुए मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक आध क्वेश्चन जो है कराने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ गलती बच्चे करते हैं, मैं आप गलती से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, 3 लोग हैं, या पहले 2 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ए जो है, मैंने बोला ध्यान सुनना, ए टोटल का जो भी पैसा लगा, जो भी पैसा है, ए टोटल पैसे का 1/3 निवेश करता है। ठीक है, 1/3 निवेश करता है, और मान लो ये करता है 1/4 निवेश करता है, 1/4 निवेश करता है। ये कितना कर रहा है आपका, 1/3 निवेश कर रहा है, और ये आपका 1/4 निवेश करता है। ठीक है, ऐसे इसमें टोटल टाइम का मान लेते हैं, टोटल टाइम का, इसकी बात कर रहे हैं टाइम की बात। ये मान लीजिए करता है 1/3 समय के लिए निवेश। ये थोड़ा चेंज कर लें, चलो ऐसा कर लेते हैं, ये करता है 1/4 महीने, 1/4 समय के लिए निवेश करता है, और ये मान लेते हैं 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर दिक्कत है तो इसको चेंज और कर लें, चलो इसको 1/2 कर लेते हैं, जिससे आपको अलग अलग थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो आपको बताना है बेटा क्या, आपको बताना है प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो बताना है। मतलब सिंपल सा, ये 1/3 निवेश कर रहा है, ये 1/4 निवेश कर रहा है, सही है। ये कर रहा है आपका 1/4 टाइम के लिए निवेश, ये कर रहा है 1/2 के लिए निवेश। तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। कैसे करोगे हिट बताओ, कैसे करोगे हिट बताओ। जैसे कि प्यारे से बच्चों मैं कहूंगा सिंपल सा, भाई इसका इसका अमाउंट है और इसके समय से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसका इसका है 1/3, और इसका कितना है 1/4 टाइम के लिए लगाया, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना है 1/4, और इसने मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1/2 टाइम के लिए करा हुआ है। समझ गए, है ना बच्चे। तो सिंपल सा, एक तो ऐसे बन जाएगा, ये कट जाएगा, और 1/3 रेशियो 1/2। तो सिंपल सा फंडा क्या लगेगा इसमें, सिंपल सा फंडा ये लग जाएगा कि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको पता है ना, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करनी होती है। एलसीएम 6 आ जाएगा, 1/3 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, और 1/2 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 से। 2 3 6, और 3 दूनी 6, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया। एक तरीका ये हो जाएगा, एक तरीका आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे, नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं टाइप नहीं कर पाया वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं,
मैंने अपनी तरफ से करा तो दिया, परेशान क्यों? देखो ध्यान से पूरा फोकस करना है। टोटल जितना भी पैसा है, ध्यान से सुनो, टोटल पैसे का इसने लगाया 1/3, इसने लगाया 1/4, और सी ने लगाया रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ पैसा। अब सी ने लगाया रिमेनिंग बचा हुआ पैसा, सही है। इसने लगाया, मान लीजिए इसने लगाया 1/4 टाइम के लिए, टोटल टाइम जितना भी होगा उसका 1/4 समय के लिए। इसने लगाया एक टोटल टाइम का 1/2 टाइम के समय के लिए, और इसने लगाया बचे हुए समय के लिए। इसने लगाया बचे हुए समय के लिए, इसने लगाया बचे हुए समय के लिए। अब बताना है प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। अब बताना है प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। पहले आप लोग ट्राई करोगे बेटा, बताऊं? देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो फंसोगे, क्योंकि ये चीज पहले हमें बनानी पड़ेगी। कितना बचा? जैसे अगर इसने 1/3 समय 1/3 लगाया पैसा, इसने 1/4 लगाया, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करोगे ना, और फिर 1 में से माइनस करोगे, तो बचा हुआ पैसा यहां पर आएगा। समझ रहे? ऐसे ही ये 1/4 ऐड करोगे, 1/4 किसके साथ में? 1/2 के साथ में ऐड करोगे। करोगे नहीं करोगे? बताओ हाँ या ना। मान रहे हैं इस बात को? फिर वो आप फिर 1 में से टोटल को माइनस करोगे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बेटा, कैसे करना है देखो, ध्यान सुनना। हमें ऐसा टोटल अमाउंट मान लेना है, टोटल अमाउंट ऐसा मान लें जो 3 से भी कैंसिल हो जाए और 4 से भी कैंसिल हो जाए। कितना मान लें? हम मान लें टोटल अमाउंट 12 मान लेते हैं। तो 12 का अगर 1/3 बनाओगे, तो इसका मतलब ए ने लगाया होगा 4, और बी ने कितना? 1/4 का 12 मान लो, 4 3 12, तो इसने लगाया होगा 3, है ना बच्चे? ए ने कितना? 12 में से कितना? 4 ए ने, बी ने 3। अब बचा हुआ 4 और 3 कितना हो जा रहा है? 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 12 में से 7 माइनस करो, तो जो बचा हुआ होगा 12 में से 7 माइनस करो 5, तो ये सी ने लगाया, ये लगाया बी ने। आई थिंक अब आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। ऐसे यहां पर 4 से और 2 से, दोनों से कटने वाला टाइम मान लो, कोई सा मान सकते हो। जैसे बेटा यहां पर हमने 12 माना है, आप 3 और 4 से कटने वाला 24 मान सकते हो, कौन सा चाहो वो मान लो। 4 से और 2 से कटने वाला 4 भी मान सकते हो। 4 मानोगे, देखो ध्यान से, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। 4 माना है हम टोटल टाइम, यहां पर 4 माना टोटल टाइम हमने। 4 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का 1/2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। तो इन दोनों ने कितना समय ले लिया? 2 और 1 3, 2 और 1 3, टोटल टाइम कितना था? 4। तो ये जो बचेगा सी का, वो टाइम 1 ही तो बचेगा, टाइम 1 बचेगा। टोटल टाइम 4, 4 में से ये 2 और 1 3 इन्होंने टाइम ले लिया, बचा हुआ टाइम कितना हो गया आपका? 1 बचेगा। अब वही ये तरीका है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से इसकी मल्टीप्लाई, इसकी 2 से, और उसकी 1 से हो जाएगी। करो मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और 5 एकम 5, ये आंसर होगा। 4:6:5, 4:6:5। हाँ, संगीता का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो जा रहा है फिनिश। बताओ क्लास कैसी लगी सब बच्चे, एक बार कमेंट करके बताओ। भैया सबसे भैया एक ही बात कहेंगे, देखो अगर वास्तव में आप सीरियस हो तो क्लास में टाइम से आओ, और टाइम से, मैं खुद टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, मुझे पता है ना। आप खुद देख रहे हो कि मैं बिल्कुल टाइम आपसे बात ही नहीं कर रहा इस बारे में कि भैया हाय हेलो कैसे हो, है ना। तो ये सारी चीजें, क्या खाया क्या पिया आपने, मैं सीधे आपको पता है पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी कल कौन सा टॉपिक होगा ध्यान से सुन लो। कल पढ़ेंगे एज। एज भी ये टॉपिक की बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है। एज यानी कि आयु वाले क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बहुत अच्छी रही, ठीक है, कल मिलते हैं, एज वाले क्वेश्चन करेंगे कल। आज क्लियर हुआ लास्ट वाला सवाल, चलिए बहुत बढ़िया, हो जाना चाहिए क्लियर। चलो ठीक है बच्चे, कल मिलेंगे। कुछ पूछना है तो बताओ, अगर एक आध मिनट चाहिए तो, कुछ बात करनी है, कुछ भी कहना है, कुछ पूछना है, कुछ लग रहा है आपको कि ऐसा सर ऐसा हो जाए, या मतलब डर लग रहा है, कुछ भी आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो आप 1-2 मिनट ले लो, फिर आपको फिर क्लास को ऑफ कर देंगे।
थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू तो भाई उस दिन कहना जिस दिन पेपर अच्छा हो जाए आपका, तब हमारी मेहनत कामयाब और आपकी मेहनत कामयाब। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने तो भाई अपने जो बच्चे हैं ना ऑफलाइन वाले बच्चे उनके लिए क्लास लगाई है, वरना मेरे को तो कोई ऐसा शौक नहीं है। एक दो घंटे 2-3 घंटे टाइप करूँ, क्वेश्चन बना के सेट करूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊँ 1-2 घंटे में। कुछ कहना, कुछ सुनना, किसी को कुछ बताओ, फिर क्लास को ऑफ कर दूं फिर मैं। बाकी भैया सबको इन्फॉर्मेशन दे दो, इतना आपसे कह रहा हूँ जो जो बच्चों को पता नहीं है, अपनी ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। चलो ठीक है, फिर कोई किसी को नहीं पूछना। थैंक यू बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे नए टॉपिक के साथ में।